रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी हुई है। इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान दिल्ली के सड़कों पर होगा और उस एक दिन अगर तुम हिंदुस्तान को जाम करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम जो चाहोगे वो होगा। तुम्हारी जो बात होती है और जो हिंदुस्तान का दुश्मन है उसका ठिकाना जेल होना चाहिए, लेकिन हुकूमत उसकी सरपरस्ती करती है। हुकूमत फिरकापरस्ती फैलाने का काम करती है। तासुब और नफरतों का माहौल हुकूमत ने अपने मुल्क में बनाया हुआ है। नरेंद्र मोदी मुल्क के प्रधानमंत्री हैं या एक समाज के प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी ने अपने तरीके से ये साबित किया है कि वो सिर्फ सनातन के प्रधानमंत्री हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर यती नरसिम्हानंद सरस्वती की टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली जाम करने का आह्वान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान दिल्ली की सड़कों पर होगा। उस दिन अगर तुम दिल्ली जाम करने में कामयाब हो गए तो जो चाहोगे वो होगा, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। अपने कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत है? दशहरा के बाद दिल्ली जाम करने की तारीख तय की जाएगी। नबी की शान में गुस्ताखी हुई है और दिल्ली को इसका जवाब देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में IMC के 24वें स्थापना दिवस समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मौलाना तौकीर रजा खान ने ये बात कही है। उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। सवाल किया कि क्या वह एक समाज के PM हैं या फिर देश के। मैं कहता हूँ गुस्सा इजहार करने की चीज नहीं है, गुस्सा पालने की चीज है। हमें ज्ञापन नहीं देना है। या हमें कोई ऐसा ईमानदार आदमी बताओ जिसको हम ज्ञापन कर सके, जो संजीदगी से हमारी मांगों पर गौर कर सके और इन बेईमानों को फांसी की सजा देने वाला अगर कोई है तो हम उसके सामने गिड़गिड़ाने में तैयार हैं, हाथ फैलाने में तैयार। और जब कोई नहीं है तो कोई ज्ञापन नहीं होगा, कोई धरना नहीं होगा, लेकिन अपने मुल्क का अमन भी खराब नहीं होने देना है किसी भी हालत में। कोई तारीख फिक्स की जाएगी और आप लोगों को इत्तला की जाएगी और बरेली के लोग नहीं जाएंगे वहां, आपके अतराफ के लोग नहीं जाएंगे, बल्कि इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान दिल्ली के सड़कों पर होगा। और उस एक दिन अगर तुम हिंदुस्तान को जाम करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम जो चाहोगे वो होगा। तुम्हारी जो बात होती है दारू से गाने चलेगा, दारू से गाने से बताओ ये बात ठीक है कि नहीं है? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तुम्हारे अंदर हिम्मत और ताकत है कि नहीं है? रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी हुई है दिल्ली जवान के, तो तुम लानत है उस जवानी पर। तुमने देखा एक बूढ़े आदमी को किस तरह ट्रेन में जलील किया गया, बेइज्जत किया गया, क्योंकि वो मुसलमान था, दाढ़ी वाला था। नरेंद्र मोदी मुल्क के प्रधानमंत्री हैं या एक समाज के प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी ने अपने तरीके से ये साबित किया है कि वो सिर्फ सनातन के प्रधानमंत्री हैं। कि कभी आर्य समाज की बात क्यों नहीं करते, कभी आदिवासियों की बात क्यों नहीं करते? क्या ये हिंदू नहीं है? अगर हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते हो तो तुम ये बताओ कि बाकी तमाम लोग जो हिंदुस्तान में बसते हैं, जो गैर मुस्लिम है, उन गैर मुस्लिमों की बात नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते? क्या वो सिर्फ सनातन के प्रधानमंत्री हैं? आर्य समाजियों के प्रधानमंत्री नहीं है? आदिवासियों के नहीं है? दलितों के नहीं है? और अगर सनातन के प्रधानमंत्री हैं तो बताओ सनातन धर्म के मुताबिक शूद्रों का स्थान क्या है? वो हिंदू है या नहीं है? मंदिर में जाने की इजाजत है या नहीं है? राज धर्म का पालन करो। तुमने जो तरीका इख्तियार किया हुआ है ये हमारे मुल्क का तरीका कभी नहीं था।
पुराना शहर के एक मैरिज लॉन में आयोजित समारोह के दौरान विवाद भी हो गया। यहां एक व्यक्ति ने मीडिया पर्सन के साथ अभद्रता कर डाली, इससे समारोह में अफरा तफरी मच गई। बाद में आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आईएमसी के यूपी संगठन प्रभारी नदीम कुरैशी ने बताया कि कार्यक्रम में घुसकर विवाद करने वाला हमारा कार्यकर्ता नहीं था, उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हालांकि इस घटना के बाद समारोह स्थगित हो गया। हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, हमने हमेशा एकता और भाईचारे की बात की है, प्यार मोहब्बत की बात की है। हमने मुल्क के नेता को अपना नेता माना है, हमने गांधी जी की क़यादत कबूल की और तमाम हिंदुस्तानियों को कबूल की। मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे नौजवान जो तरीका तुमने इख्तियार किया हुआ है, अगर हमारे नौजवानों ने वो तरीका इख्तियार कर लिया तो मुल्क के क्या हालात होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो तमाम लोग मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, वो हिंदुस्तान के दुश्मन है। और जो हिंदुस्तान का दुश्मन है उसका ठिकाना जेल होना चाहिए, लेकिन हुकूमत उसकी सरपरस्ती करती है। मतलब यह कि हुकूमत फिरका परस्ती फैलाने का काम करती है। तासुब और नफरतों का माहौल हुकूमत ने अपने मुल्क में बनाया हुआ है।